नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये इक्विटी कैटेगरी का फंड होता है और इसमें ज़्यादातर जो होल्डिंग्स होती हैं वो स्मॉल कैप्स में होती हैं। और स्मॉल कैप ने पिछले समय से आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और इस फंड की करंट एनएवी आप देख सकते हैं 40 रुपये 34 पैसे हैं 17 मई 2024 को। और आप देख सकते हैं इसने अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज देख सकते हैं आप, एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है 256% का, जबकि इस फंड ने दिया है 286% का पिछले 5 सालों में। और इसने लॉन्ग टर्म में मतलब अपने कैटेगरी एवरेज को अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट किया है। और आप देख सकते हैं ईटी मनी द्वारा इसको सेकेंड रैंक दिया गया है। और कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स में 4 स्टार्स की रेटिंग दी गई है। अच्छा खासा रिटर्न इसने दिया है लगातार पिछले जब से ये फंड लॉन्च हुआ है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वोलेटिलिटी में 4 स्टार्स की रेटिंग दी गई है। इस फंड ने पिछले 5 सालों में हाईएस्ट रिटर्न जनरेट किया है अपने कैटेगरी में। और देख सकते हैं एग्जिट लोड, अगर 12% से ज़्यादा के एग्जिट लोड करते हैं तो 1% का लगता है 1 साल से पहले। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे फंड ओवरव्यू। वीआरओ रेटिंग 5 स्टार दी गई। एक्सपेंस रेशियो 0.35% है 30 अप्रैल 2024 को, बहुत कम है। एग्जिट लोड 1%। एयूएम है 6,952 करोड़। लॉक इन, कोई लॉक इन नहीं है। 5 साल 6 महीने इस फंड को लॉन्च हो गए हैं। 19 अक्टूबर 2018 को ये फंड लॉन्च हुआ था। बेंचमार्क इसका निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इंडेक्स है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं 100 रुपये की एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं आप। और लमसम इन्वेस्टमेंट इस फंड में बंद कर दिए गए। काफ़ी दोस्तों, स्मॉल कैप में काफ़ी सारे फंड्स में लमसम बंद कर दिया गया है। सो कुछ फंड्स हैं जिसमें कि अभी चालू है, जैसे कि क्वांट स्मॉल कैप में आप, अगर आपको लमसम करना है स्मॉल कैप फंड में तो आप क्वांट स्मॉल कैप में कर सकते हैं। और दोस्तों, बताना चाहूँगा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। और शॉर्ट टर्म कैपिटल रिस्क देख सकते हैं, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड है। तो स्मॉल कैप्स जो होते हैं इनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, इनमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है लार्ज कैप या मिड कैप की अपेक्षा। सो अपने रिस्क कैटेगरी को देखकर ही इस फंड में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल से ऊपर, 7 साल से ऊपर हो, 7 से 10 साल का हो, तभी इस फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस देख सकते हैं 15% है अगर 1 साल से पहले रिडीम करते हैं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस 10% है 1 साल के बाद जो भी। और 1 लाख रुपए तक डिडक्शन मिलता है 1 साल में। रिटर्न्स आप देख सकते हैं 10,000 रुपये की एसआईपी जिसने पिछले 5 सालों से स्टार्ट की थी, तो 10,000 रुपये की एसआईपी में 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुए थे टोटल। और 6 लाख रुपए टोटल बन गया 14,06,000, सॉरी 14,60,000। सो अच्छा खासा रिटर्न दिया है इस फंड ने पिछले 5 सालों में, यानी लगभग 2.5 गुने से ज़्यादा का अमाउंट कर दिया है 5 सालों में। कैटेगरी वाले ने 13,87,000 बनाया है, यही 6 लाख। और अगर यही गोल्ड में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था 5 साल पहले 6,10,000 रुपये महीने के हिसाब तो 8,73,000 होता, यानी लगभग इसका आधा ही बना होता। और लमसम में आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए जिसने भी 5 साल पहले डाला था, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू हो गई है 3,87,000। लगभग 4 गुना इसने कर दिया है पिछले 5 सालों में 1 लाख को। और यही कैटेगरी ने 3,57,000 रिटर्न दिया है। और यही यही गोल्ड में अगर किसी ने 5 साल पहले 1 लाख रुपए डाला था तो 2,20,000 रुपये होता है उसकी वैल्यू। सो अच्छा खासा रिटर्न दिया है इसने और आगे भी देने का पोटेंशियल रखता है ये फंड। 1 साल का ट्रेलिंग रिटर्न देख सकते हैं 47% दिया है, जबकि कैटेगरी ने 50% दिया है। और 3 सालों में 31.4% का रिटर्न दिया है 49, जबकि कैटेगरी ने 28.9% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दिया है 5 सालों में 31.06% का, जबकि कैटेगरी ने 29.38% का रिटर्न दिया है।
एसेट एलोकेशन देखा जाए तो 94% की होल्डिंग से लार्ज कैप में 0% है, मिड कैप में 1.83 और स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छा खासा 92.97% की होल्डिंग्स है। ज़्यादातर एक्सपोजर इसमें स्मॉल कैप में ही दिया गया है। अदर में 0% है। टॉप होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, क्विस कॉर्पोरेशन 4.3% है, BASF में इंडिया में 4.1%, IDFC में 3.6% की होल्डिंग्स है, इलांटस बैक इंडिया लिमिटेड में 3.5% होल्डिंग। फाइनेंशियल में टॉप सेक्टर्स आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल में 14.7% की होल्डिंग है, सर्विस में 14.06% की होल्डिंग है, कैपिटल गुड्स में 10.2% की होल्डिंग है, केमिकल्स में 9.4% की होल्डिंग। और आप देख सकते हैं पीयर कंपैरिजन में इसको सेकंड रैंक दिया गया है टाटा स्मॉल कैप को, क्वांट को फर्स्ट रैंक दिया गया है। और एक्सपेंस रेशियो का देख सकते हैं, इस सभी कैटेगरी में सबसे कम दिख रहा है स्टार्टिंग के 5 सभी फंडों में। और सो इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, ये अच्छी बात है। और रिटर्न्स भी इसके लॉन्ग टर्म में अच्छे हैं, तो इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो SIP करना चाहें तो कर सकते हैं। अल्फा है 8.39, शार्प रेशियो है 1.71, पुअर एडजस्टेड रिटर्न है, बीटा 0.73 है। ये इसमें वोलेटिलिटी अदर कैटेगरी की अपेक्षा थोड़ा इसमें कम रहता है। स्टैंडर्ड डिविएशन 14.59 और कैटेगरीज का 12.24, ये थोड़ा सा मोर वोलेटाइल है, वोलेटाइल ज़्यादा है अदर कैटेगरी के फंड्स में। सो लॉन्ग टर्म में देखेंगे, अगर पिछले 5 सालों में या 3 सालों में अच्छा खासा रिटर्न इस फंड ने दिया है, और टाटा ग्रुप के जो फंड्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और सो अगर इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।